रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब ये टॉपिक है हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड, कोई थ्योरी वाला नहीं है। जनरली प्रैक्टिकल करने में सबको मज़ा आता है और प्रैक्टिकल सबने किया होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो टॉपिक का नाम क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परिभाषा, दूसरा टाइप्स ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस के कितने प्रकार होते हैं, और तीसरा पढ़ेंगे हम टेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे टाइट्रेशन के बाद इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बताएंगे। तो टोटल हम 5 पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा क्या बोलता है। तो हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, ऐसा वाटर जिसका ऐसा वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं जिनमें मिनरल साल्ट मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम के अलावा और कई भी चीज़ हो सकते हैं मेनली, लेकिन जिस हार्ड वाटर मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम ही उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो ये ऐसा वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं जिनमें मिनरल साल्ट की अधिकता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे ये हार्ड वाटर है कि नहीं है। तो इसका क्या है, साबुन के साथ ये झाग नहीं देता। अगर हाथ धोते हो आप, हाथ धोते कैसे, जैसे कि आप ट्यूबवेल या नल के पानी में हाथ धोते हो तो तालाब के पानी जैसा वो झाग नहीं देता। अर्थात नल के पानी या ट्यूबवेल के पानी में हार्डनेस ज़्यादा होता है तालाब के पानी की अपेक्षा। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिभाषा हो गया। परिभाषा क्या बोले, हार्डनेस, ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जिसमें मिनरल या साल्ट की मात्रा ज़्यादा होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, जब हाथ धोते हैं, ठीक है, किसी भी पानी से हम हाथ धोते हैं तो उसमें साबुन के साथ साबुन लगा के तब उसमें झाग नहीं देता, तब हमको समझ जाना चाहिए कि इसमें हार्डनेस ज़्यादा है। तो हार्डनेस कैसे ज़्यादा रहता है, तालाब के पानी से ज़्यादा रहता है, ट्यूबवेल का, नल का, ये ऐसा एक सर्कल जैसे रहता है। तो ये हमारा हो गया हार्डनेस का परिभाषा। अब इसको विभिन्न रिसर्च के द्वारा पता किया गया है कि हमारे खाने में अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है, अब हमारे खाने की मात्रा में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होता है तो हमको ये फ़ायदा होता है कि हड्डी मजबूत हो जाता है, बट हार्डनेस रहता है। अगर मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होता है तो हमारा मांसपेशियों को कमज़ोर कर देता है। क्या बोला हमने, अगर हमारे खाने की मात्रा में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होता है तो हड्डी तो मजबूत होता है, लेकिन अगर मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होता है तो हमारे मांसपेशियों को कमज़ोर कर देता है। ये हो गया। अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस देखते हैं, हार्डनेस के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारे पास हार्डनेस के 3 प्रकार होते हैं, टोटल हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस। क्या क्या हो जाता है हमारे पास, ये टोटल हार्डनेस हो जाएगा और परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा और टेम्पररी हार्डनेस हो जाएगा। तो टेम्पररी हार्डनेस को तो हम पानी को बॉयल करके उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन टोटल हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस को पानी को गर्म करके दूर नहीं किया जा सकता है। तो कैसे दूर करेंगे उसको हम टाइट्रेशन के द्वारा बताएंगे आपको। तो टाइट्रेशन अगले स्टेप में देखेंगे। तो कहीं भी से हम अगर सैंपल लाते हैं तो वो हमारा सैंपल क्या रहता है, टोटल हार्डनेस रहता है, उसमें परमानेंट और ये टेम्पररी हार्डनेस नहीं रहता है। जब हम किसी भी, जैसे हम तालाब से पानी लाते हैं सैंपल के लिए, या ट्यूबवेल से या नल से या नदी से, कहीं से भी हम लाते हैं तो उसमें उस वाटर में हमारा टोटल हार्डनेस ही रहता है सबसे पहले। अब उसको लाने के बाद हम जब बॉयल करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो हमारा ये पार्ट तीसरा, मतलब टाइप्स ऑफ हार्डनेस का तीसरा पार्ट वो रिमूव हो जाता है, टेम्पररी हार्डनेस उससे रिमूव हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दिया, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, तो इसका परिभाषा बताएं। हार्ड वाटर क्या है, जिसमें ऐसा वाटर जिसमें मिनरल साल्ट की मात्रा ज़्यादा हो, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो। इसकी पहचान कैसे करेंगे, जब हम साबुन से हाथ धोते हैं नल के पानी से तो उसमें झाग कम देता है, अगर तालाब के पानी से धोते हैं तो उसमें ज़्यादा देता है। अगर जिसमें कम देता है उसमें हार्डनेस ज़्यादा रहेगा, ये इसकी पहचान है। और विभिन्न रिसर्च के द्वारा पता किया गया है कि हमारे खाने में कैल्शियम की अगर मात्रा ज़्यादा होता है तो हमारा हड्डी मजबूत होता है, और अगर मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होता है तो हमारी मांसपेशियों को कमज़ोर कर देता है। अब हार्डनेस देख लीजिए 3 प्रकार का, टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस। अब इसका लास्ट में देखो तीसरा पार्ट इसका क्या है, हम अब टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसको लैब में करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल है,
ठीक है, आप कहीं ना कहीं इसका प्रैक्टिकल किए होंगे या देखे होंगे, किसी किसी को पानी कलेक्शन करते हुए, तो वो किसके लिए ले जाते हैं, इसके लिए ले जाते हैं वाटर की हार्डनेस चेक करने के लिए। तो हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो ऑपरेटर्स क्या क्या हो जाएगा, बीकर, मैं यहाँ फोटो भी दिखा रहा हूँ और चित्र भी बना बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा बीकर। और कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क देखो ये होता है कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क हो गया। अब उसके बाद चाहिए ब्यूरेट, ये हो गया हमारा ब्यूरेट, ये हो गया ब्यूरेट। और उसके बाद हो गया ड्रॉपर, ड्रॉपर क्या होगा, उसे हम एक सॉल्यूशन से ड्रॉप वाइज डालेंगे। मेजरिंग जार, मेजरिंग जार कितना होता है, जैसे कि हमको कितना ml लेना है, ये हम हमारे में इसको ये फिक्स बताता है कि ये क्या है हमारा, ये मेजरिंग जार है, ठीक है। अब उसके बाद वेट मशीन, वेट मशीन आपने देखा ही होगा, हर लैब में वेट मशीन रहता ही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट मशीन हो जाएगा। और उसके बाद स्पून, चम्मच, आपने जनरली घरों में देखा होगा, ये क्या हो गया हमारा स्पून, चम्मच। तो सबसे पहले हमको बीकर की ज़रूरत पड़ेगा, कोनिकल फ्लास्क की ज़रूरत पड़ेगा, ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगा, और ब्यूरेट, और उसके बाद क्या है वेट मेजरिंग जार हो गया, और वेट मशीन हो गया, और स्पून, इतना हमारा ज़रूरत हो गया। इसके साथ साथ हमको ग्लव्स, मास्क अगर है तो मास्क की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे केमिकल है जो बहुत ही गंद ज़्यादा होता है उसका, इसलिए हमको यहाँ पे इसका सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये रिक्वायरमेंट हो गया। अब हमको ये क्या है हमारा, ये तो ऑपरेटर्स है। अब हमको केमिकल का हमको रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड EDTA। EDTA का क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ये हमारा EDTA हो गया। इसको क्या करना है, इसको 0.01 मोलरिटी में इसको बनाना है। इसका फार्मूला क्या होता है, EDTA का फार्मूला क्या होता है, इसको लिख लो आप, EDTA का होता है C10H12N2Na2O8 और 2S2। ये EDTA का क्या होता है, फार्मूला होता है। C10H12 और N2Na2O2 और 2S2O, ये क्या होता है हमारा EDTA का फार्मूला होता है। EDTA मतलब क्या होता है, EDTA का मतलब क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। ये क्या होता है हमारा, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट, ये हमारा रिएजेंट, ये केमिकल हमको अभी ज़रूरत पड़ेगा जब हम इसका टाइट्रेशन करेंगे। तो अब दूसरा क्या होता है, अमोनियम बफर। अमोनियम बफर सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में आप जान लो। बफर सॉल्यूशन वो होता है जो सॉल्यूशन का pH को कंट्रोल करता है या उसका मेंटेन करता है, ठीक है। अगर जैसे कि 2 है किसी सॉल्यूशन का pH, तो उसको 2 ही रखेगा या उसको कम ज़्यादा होने नहीं देगा, मेंटेन करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। हमको यहाँ पे हार्डनेस निकालने के लिए बफर सॉल्यूशन की बहुत ज़रूरत है, और ये हमको बहुत कम मात्रा में चाहिए, क्योंकि हमको इसको 2 से 3 ड्रॉप ही चाहिए। तो बहुत जितना कम हो सके उतना मात्रा में आप बनाओ, कि ये क्या हो जाएगा हमारा बफर सॉल्यूशन। अब तीसरा क्या हो जाएगा, ईरोक्रोम ब्लैक टी, इसको साथ में क्या बोलते हैं, EBT इसको बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, EBT इसका फार्मूला हो जाएगा C20H12N3 और NaO7S। EBT इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, C20H12N3Na और उसके बाद O7S, ये क्या हो जाएगा EBT, ईरिक्रोम ब्लैक टी। ईरिक्रोम ब्लैक टी ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर को यूज हमको आगे टाइट्रेशन में करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, हम इसमें क्या क्या देख लिए, परिभाषा देखे, परिभाषा के बाद क्या देखे, टाइप्स आप देखे, टाइप्स के बाद हमारा टेस्ट करने के लिए हमको ऑपरेटर्स की ये ज़रूरत पड़ा, और ये हमारा रिएजेंट्स है, ये इतना हमको ज़रूरत पड़ा। अब इसका हम टाइट्रेशन अगले देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अब हम इसको प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में अब क्या क्या करेंगे, हमको टेस्ट करना है, टेस्ट के बाद हम क्या क्या करेंगे इसको बारे में बता रहे हैं। तो कलेक्ट, सबसे पहले कलेक्ट हमारा क्या रहेगा, सिंपल। सिंपल हम कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो डिफरेंट जगह से हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे नाला हो सकता है, नाला से हम कर सकते हैं, नदी से कर सकते हैं, है ना, तालाब से कर सकते हैं, और नल से कर सकते हैं, और ट्यूबवेल से कर सकते हैं,
हम कहीं से भी हम सैंपल ला सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्ट सैंपल। सैंपल हम कहीं से भी ला सकते हैं उसका हार्डनेस निकालने के लिए। ये हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, प्रिपेयर हम बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। बफर सॉल्यूशन क्यों बनाएंगे, हम आपको बता चुके हैं। बफर सॉल्यूशन हम सैंपल के पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए ही हम क्या करेंगे, बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, हम फिर क्या बनाएंगे, प्रिपेयर स्टैंडर्ड ईडीटीए सॉल्यूशन। ईडीटीए सॉल्यूशन को हम बीकर में भरेंगे, ब्यूरेट में भरेंगे, तो उसी से हम टाइट्रेशन करेंगे। इसलिए हमको ईडीटीए का सॉल्यूशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो 2 पॉइंट हम देख लिए, क्या किए, कलेक्शन करें, क्या सिंपल वाटर ले लिए, सिंपल वाटर कलेक्ट कर लिए। दूसरा क्या कर लिए, प्रिपरेशन बफर सॉल्यूशन बनाएंगे, और फिर प्रिपेयर ईडीटीए का सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन हार्ड वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो क्या क्या निकालेंगे, टोटल हार्डनेस निकालेंगे, और क्या करेंगे, परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे, फिर टेम्पररी हार्डनेस निकालेंगे। ये तीनों को हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे बारी बारी से। अब हम क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बफर सॉल्यूशन मैं बताया था बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि हमको यूज में 2 से 3 ड्रॉप ही होता है। इसलिए जितना कम हो सके आप बफर सॉल्यूशन को बनाओ। तो क्या करना है, सबसे पहले हम 50 ml का डिस्टिल, 50 ml हम क्या किए हैं, 50 ml डिस्टिल वाटर ले लिए। एक बीकर में क्या किए हम, 50 ml डिस्टिल वाटर ले लिए। ये 50 ml डिस्टिल वाटर हमारा हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमको अमोनियम क्लोराइड मिलाना है। अमोनियम क्लोराइड कितना मिलाना है, तो हमको 1.70 ग्राम मिलाना है। इसको कैसे करना है, आप एक वेट मशीन रखिए। वेट मशीन में सबसे पहले इसको बीकर को रखने के बाद जीरो रख करिए। जीरो करने के बाद इसमें 50 ग्राम का क्या करना है, 50 ml डिस्टिल वाटर करना है। डिस्टिल वाटर 50 ml हो गया। फिर से अपन को क्या करना है, बटन को जीरो कर दोगे, और उसके बाद 1.70 अमोनियम क्लोराइड मिलाना है इसमें। अब फिर 1.70 को फिर से जीरो करके क्या करना है, फिर इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड 12.86 ग्राम मिलाना है। 12.86 ग्राम इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक मिलाना है, क्योंकि इसका गंध बहुत तेज होता है। हो सके तो चेहरे पे मास्क लगा के ही इसको डालना चाहिए। तो 12.86 क्या है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसको क्या करना है, वेट मशीन में बार बार जीरो करके ये सबको हम एक्चुअल वेट ले सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद ईडीटीए को मिलाना है 0.13 ग्राम। ये हम पूरा सब चीज़ मिलाने के बाद इसको सेक करना है। सेक करने के बाद जो बना हुआ सॉल्यूशन है वही बफर सॉल्यूशन है। उसका यूज हमको क्या करना है, टाइट्रेशन के समय करना है। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया है, इसको किनारे में रख देते हैं। अब हम दूसरा क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं प्रिपेयर स्टैंडर्ड ईडीटीए का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे, उसको ब्यूरेट में भरेंगे। तो क्या करना है, उसके लिए हम 200 ml सबसे पहले क्या मिलाते हैं, 200 ml का हम क्या लेते हैं, हम सबसे पहले 5 ml का बीकर ले लिए। बीकर लेने के बाद इसमें 200 ml का क्या भर दिए, डिस्टिल वाटर भर दिए। 200 ml का हम डिस्टिल वाटर भर दिए। फिर इसमें 0.0744 क्या मिला दिए, ईडीटीए पाउडर। 0.744 ग्राम का हम क्या मिला दिए, ईडीटीए पाउडर। ईडीटीए का पाउडर मिला दिए। फिर मिक्स किए, और ये क्या हो गया, मिक्स किए तो 0.01 मोलरिटी का हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया। इसका यूज ब्यूरेट में टाइट्रेशन के लिए करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 3-4 पॉइंट हो गया, यहाँ देख लिए। अब फिर से एक बार रिवीजन कर लो, है ना। कलेक्ट क्या किए, सबसे पहले हम सिंपल कलेक्ट किए। सिंपल कलेक्ट कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे नाला से, नदी से, तालाब से, नल से, ट्यूबवेल से, कहीं से भी। फिर हम बफर सॉल्यूशन बनाए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए। फिर हम क्या करेंगे, हम हार्डनेस का टेस्ट करेंगे। हार्डनेस किसका किसका करेंगे, डिटर्मिनेशन हार्डनेस, टोटल हार्डनेस का करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम परमानेंट का करेंगे। फिर टेम्पररी का। टेम्पररी का हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्पररी हम कहीं से भी हम सिंपल लाते हैं वो टोटल हार्डनेस ही रहता है। अगर इतना हम सिंपल लाएंगे, इसमें पहले से प्रेजेंट रहता है टोटल हार्डनेस। अगर उसको हम बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद क्या हो जाता है, वो उसे बॉयल करते हैं तो ये टेम्पररी हार्डनेस उससे रिमूव हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें हार्ड गर्म करने के बाद हमारा जो निकलता है उसको टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो जाता है। ये हो गया। अब क्या किए हैं, उसके बाद बफर सॉल्यूशन बनाए हैं। बफर सॉल्यूशन में क्या किए हैं, 50 ml हम डिस्टिल वाटर लिए हैं, और 1.7 ग्राम हम अमोनियम क्लोराइड मिलाए हैं। फिर 12.86 ग्राम हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाए हैं, जिसका गंध बहुत तेज होता है, इसको एकदम सावधानी से डालना चाहिए। फिर हम 0.1 ग्राम ईडीटीए का पाउडर लिए हैं। अब इतना जो रहा हमारा बन के हमारा ये बफर सॉल्यूशन तैयार हो गया, जिसको हमारा यूज़ कब होगा, जब हम टाइट्रेशन करेंगे। तो अभी केवल हम क्या कर रहे हैं, सिंपल प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब ये हम बफर सॉल्यूशन बनाए, फिर ईडीटीए का हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं। ईडीटीए का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है, हमको
200 ml का क्या करना है हमको, डिस्टिल वाटर लेना है। फिर 0.0744 ग्राम का क्या करना है हमको, EDTA का पाउडर लेना है। फिर आप वो उसको आराम से मिलाना है, क्योंकि स्पून के सहारे, क्योंकि ये बहुत जल्दी घुलता नहीं है ना, EDTA जल्दी से नहीं घुलता है, इसलिए उसको आराम से स्पून के सहारे उसको मिलाना है और घोलना है। अब जो बना हुआ सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, 0.01 मोलरिटी का सैंपल कहलाएगा। इसका यूज हम टाइट्रेशन करने के लिए करते हैं। अब टाइट्रेशन कैसे करते हैं इसको बता रहे हैं। तो अब ये टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है हमारा, सबसे पहले जो सैंपल लाए हैं उसको क्या करेंगे हम, ठंडा करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद क्या करेंगे, उसको 25 ml, फिल्टर करने के बाद 25 ml लेना है, ठीक है। ये जो सैंपल हम बाहर से लाए थे उसको बॉयल किए। बॉयल करने के बाद क्या किए हैं, उसको ठंडा किए। ठंडा करने के बाद क्या किए हैं हम, उसका 25 ml लिए हैं। अब हम किसका सैंपल निकाल रहे हैं, हम टोटल हार्डनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, टोटल हार्डनेस के लिए यहाँ देखो ब्यूरेट रहेगा, ऐसा ब्यूरेट रहता है। ब्यूरेट इसके थ्रू डालना है हमको, ये एक्सटेंड के थ्रू ये खड़ा रहता है, ये हो गया ऐसा। अब इसके नीचे हमको क्या करना है, अपन को ये कोनिकल फ्लास्क को डालना है, ये हो गया। तो क्या किए हैं, सबसे पहले सैंपल का लिए हैं, सैंपल का 25 ml लिए हैं, उसमें फिर 2 ड्रॉप बफर सॉल्यूशन लिए हैं, ताकि उसका क्या रहे, उसका pH वैल्यू मेंटेन रहे। ये हो गया स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन। फिर उसमें क्या किए हैं, 1 पाइंट्स क्या किए हैं, थोड़ा सा एकदम चुटकी भर, ठीक है। उसके क्या लिए हैं हम, उसको EBT लिए हैं, अर्थात इरिक्रोम ब्लैक टी हमारा क्या है, इंडिकेटर। जब इसको लिए उसके बाद मिक्स किए तो हमारा क्या आया कलर, उसके बाद आया हमारा इतना, जब सिर्फ सैंपल को मिलाए हैं तो हमारा कलर क्या आया, तो आया वाइन रेड कलर। वाइन रेड कलर आया, ये हमारा अभी सिर्फ सैंपल लिए हैं। जब इसको टाइट्रेशन करते हैं, यहाँ से टाइट्रेशन करते हैं, ये इसमें क्या भरा हुआ है, तो इसमें भरा हुआ है स्टैंडर्ड EDTA सैंपल। EDTA सैंपल भरा हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें पूरा रीडिंग लिखा हुआ है, यही रीडिंग को अपन को क्या करना है, लिखना है। अब इसी वाइन रेड कलर जो आया है सैंपल, उसको हम टाइट्रेट करते हैं, ड्रॉप बाइज ड्रॉप डाल के हम इसको सेक करते हैं, हिलाते रहते हैं। जब एक समय आएगा इसका कलर चेंज होगा, वही हमारा क्या रहेगा, इंड पॉइंट रहेगा, उसी को हमको नोट डाउन करना है। तो हम जब इसको डालते रहते हैं, जब इसका कलर चेंज क्या हो गया, इसका कलर चेंज हुआ ब्लू कलर, वाइन रेड से ब्लू कलर हुआ, तो हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। और उस पॉइंट को लिखे हैं, तो मान लो हमारा पॉइंट क्या आया, रीडिंग का V1 माने हैं इसको, V1 का पॉइंट क्या आया, 4.2 आया, 4.2 आया, ठीक है। इसका 4.2 आया है, तो इसको क्या करते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं। अब हम टोटल हार्डनेस का क्या निकाल रहे हैं, टोटल हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट का हम टाइट्रेशन कर रहे थे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, V1 मतलब टाइट्रेशन, फर्स्ट टाइट्रेशन। अब B मतलब क्या होता है, हम EDTA का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए हैं, वो क्या कितना में बनाए हैं, 0.01 मोलरिटी बनाए हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, B का वैल्यू 1 हो जाएगा। और 1000 ml में हम 1000 इसका वैल्यूम रहेगा। और ml आप सैंपल यूज, तो कितना सैंपल हम यूज किए हैं, तो हम 25 ml यूज किए हैं। अगर हम इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखो 4 ये V का जगह हम क्या कर देंगे, 4.2, B की जगह 1, और ये 1000 की जगह 1000 रहेगा। ml आप सिंपल यूज, तो हम कितना ml यूज किए हैं सिंपल को, 25 ml। ये कितना ml हमारा सिंपल 25 ml है, तो हम इसको यूज किए हैं। जब इसको मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा कितना आ गया, 168 ग्राम प्रति लीटर। इसको भूलना नहीं, ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा क्या हो गया, हम किसके लिए निकाले हैं, टोटल हार्डनेस के लिए, ठीक है। अब हम परमानेंट हार्डनेस के लिए निकालते हैं, सेम ऐसी करेंगे, क्या करेंगे, बॉयल। हम बाहर से सिंपल लाए, सिंपल लाने के बाद उसको क्या किए हैं, अलग से हम उसको बॉयल किए हैं। बॉयल करने के बाद ठंडा करने के बाद उसको 25 ml फिर से हम क्या किए हैं, कोनिकल फ्लास्क में लिए हैं। कोनिकल फ्लास्क में लेने के बाद 2 ड्रॉप क्या किए हैं, बफर सॉल्यूशन डाले हैं। बफर सॉल्यूशन के डालने के बाद दोनों का इंडिकेटर सेम है, EBT, उसको भी थोड़ा सा एक चुटकी जैसा ले लिए हैं। अगर वो सॉल्यूशन में रहता तो उसको हम 1 से 2 ड्रॉप लेते हैं, अगर ये तो यहाँ सॉलिड फॉर्म में है तो थोड़ा सा इसको लेना है। लिए तो इसका भी कलर क्या रहेगा, वाइन रेड कलर रहेगा। जब हम
बफर सॉल्यूशन और ईबीटी मिलाते हैं तो उसका कलर हमारा सिंपल का क्या हो जाता है, वाइन रेड कलर हो जाता है। अब ये यहाँ पे जितना खाली था उसको फिर से हम यहाँ 0 तक इसको भर दिए हैं, किसको, ब्यूरेट को, ईडीटीए सिंपल डाल के। फिर ये वाइन रेड कलर आया है तो परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए हम फिर से इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉप वाइज ड्रॉप डाल के हम इसका कलर जब तक चेंज ना हो जाए तब तक हिला हिला के सेक करके इसको देख रहे हैं ताकि उसका कलर चेंज हो जाएगा। वही हमारा क्या रहेगा, एंडिंग पॉइंट रहेगा, वही से हमारा रिएक्शन मतलब रिएक्शन इंड हो जाएगा। उसी को फिर पॉइंट को हम फिर नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारा क्या, मान लो हम यहाँ पे वाइन रेड से हमारा ब्लू कलर आने में हमारा 3.6 लगा, 3.6 मीटर में हमारा आ गया, 3.6 गया और हमारा कलर चेंज हो गया। यही हमारा एंडिंग पॉइंट है, इसमें लिख लिए। फार्मूला सेम रहेगा, केवल V1 की जगह V2 हो जाएगा क्योंकि हमारा ये V1 हम टोटल हार्डनेस को लिए हैं, V2 हम परमानेंट को लिए हैं। तो V2 इंटू B इंटू 100 और ml कोष्टक के बाहर ml आप सिंपल यूज, तो हम कितना सिंपल यूज किए हैं, 25 ml यूज किए हैं। तो हमारा देखो 3.6 V हमारा जो रीडिंग आया है, B का मान 1 है और 1000 का 1000 जगह 1000 रहेगा और फिर ये 25। जब इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 144 mg प्रति लीटर आएगा। ये हो गया हमारा, क्या किए हैं, इसका टोटल हार्डनेस का टाइट्रेशन कर लिए, परमानेंट हार्डनेस का टाइट्रेशन कर लिए। अब ये दोनों का टेम्पररी इसको वैल्यू रखते हैं, क्या करते हैं, टेम्पररी हार्डनेस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टेम्पररी हार्डनेस निकालने के लिए टोटल हार्डनेस में परमानेंट हार्डनेस को निकाल देते हैं तो टेम्पररी हार्डनेस हमारा निकल जाता है। तो हम अगर 169 में 144 घटा देंगे तो हमारा 24 क्या रहेगा, mg प्रति लीटर हमारा क्या रहेगा, टेम्पररी हार्डनेस निकल जाएगा। तो हम क्या किए हैं, इसमें टाइट्रेशन का बता दे रहे हैं। टाइट्रेशन के लिए हम टोटल हार्डनेस का निकाले हैं। टोटल हार्डनेस का निकालने के लिए क्या किए हैं, सिंपल बाहर से लाए हैं, उसको गर्म किए, गर्म करने के बाद उसका 25 ml हम क्या किए हैं, लिए हैं, 25 ml ठंडा करके लिए हैं। उसमें 2 ड्रॉप चार डाले हैं बफर सॉल्यूशन ताकि वो पीएच को मेंटेन रख सके। वो हो गया। पीएच को मेंटेन करने के बाद ईबीटी हम क्या डाले हैं, हम इंडिकेटर डाले हैं, तब उसका कलर क्या हो गया, इंडिकेटर डालने के बाद उसका कलर हो गया वाइन रेड कलर। अब हम ये ब्यूरेट के सहारे हम क्या किए हैं, टाइट्रेशन किए हैं। टाइट्रेशन करने के बाद हमारा जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमको उस क्या करना है, इसमें ब्यूरेट के थ्रू उसमें डालना है कोनिकल फ्लास्क में। जब हमारा चेंज हो जाएगा उस पॉइंट को हमको लिखना है, जैसे 0 1 2 3 ऐसा कम होते जाएगा। अब एक पॉइंट जैसा आएगा कलर चेंज होगा तो उसी पॉइंट को हमको लिखना है। तो इसको क्या माने हैं, सबसे पहले V1 मान लिए हैं, तो माना 4.2 में हमारा आके रुक गया और कलर चेंज हो गया। कलर क्या चेंज हो गया, हमारा ब्लू कलर चेंज हो गया। तो हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या रहेगा, टोटल हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है, हो गया। अब क्या करना है, इसका mg प्रति लीटर में रहेगा, हमेशा याद रखना। और इसका फार्मूला V1 इंटू B इंटू 1000 और ml आप कोष्टक के बाहर ml आप सिंपल यूज। तो कितना यूज किए हैं हम, 25 ml जो कोनिकल फ्लास्क में सबसे पहले बार बता रहे हैं इसको यूज किए हैं। फिर अगर इसको केवल फार्मूला में क्या करना है, अपन को पुट आउट करना है। 4.2 B के जगह 1 रहेगा और 1000 के जगह 1000 ml सिंपल यूज बराबर रहेगा 25। अगर इसको सबको पूरा डिवाइड करते हैं तो 168 आता है। 168 को रहने देना, क्या रहेगा 168 mg प्रति लीटर। अब फिर सेम प्रोसेस क्या करना है, परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए करना है। तो क्या करना है, 25 ml सैंपल ले लिए, फिर 2 ड्रॉप बफर सॉल्यूशन डाल दिए, फिर क्या किए, थोड़ा सा ईबीटी ले लिए और फिर उसको क्या किए, टाइट्रेट किए। टाइट्रेट करने के बाद हमारा जो V2 का वैल्यू क्या आया 3.6 है ना, तो उसको क्या करना है, इसमें फार्मूला में पुट करना है। पुट करने के बाद हमारा कितना आ गया, 144 mg लीटर प्रति लीटर। अब तो इसको क्या करना है, टेम्पररी हार्डनेस निकालना है। टेम्पररी हार्डनेस निकालने के लिए टोटल हार्डनेस और क्या करना है, परमानेंट हार्डनेस को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो शुरू से एक बार और बता देता हूँ सरसरी तौर पे क्या क्या किए हम। इसका सबसे पहले हम परिभाषा देख लिए, परिभाषा के बाद टाइप्स ऑफ हम हार्डनेस देखे। हार्डनेस के बाद इसका क्या किए हम, टेस्ट करने के लिए क्या क्या ऑपरेटर्स लगा, क्या क्या रिएजेंट्स लगा। हम बफर सॉल्यूशन बनाए, बफर सॉल्यूशन के बाद स्टैंडर्ड EDTA बनाए। इसके बाद हम टाइट्रेशन किए। टाइट्रेशन किसका किए, तो टाइट्रेशन हम हार्डनेस टोटल हार्डनेस का किए, फिर हम परमानेंट हार्डनेस का किए और फिर हम क्या किए, हम टेम्पररी हार्डनेस का वैल्यू निकाले हैं। तो क्या हो गया, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। ये पूरा
हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, ये बहुत ही इजी है और मज़ा आता है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने में तो थोड़ा बोर लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल करने में अपने आप में बहुत मज़ा आता है ना। इसमें अब क्या है, लोग दो प्रकार के होते हैं, कई लोग थ्योरी पसंद करते हैं, कई लोग प्रैक्टिकल पसंद करते हैं। तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल पसंद करने वाले ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में मज़ा आता है, उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब याद करना नहीं पड़ता है, मतलब पढ़ने और प्रैक्टिकल करने में मज़ा अलग रहता है। ठीक है, इसलिए मेरा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है, थैंक यू।